क्षेत्र था। तो मध्य प्रदेश में जो काठी क्षेत्र है, जो निमाड़ क्षेत्र है, दरअसल वो यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में जो काठी क्षेत्र था, जो निमाड़ क्षेत्र था, वो यहाँ पर है। इसको काठी या निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था वृषनाग, और ये वृषनाग जो था इसके ऊपर आक्रमण किया था मौर्य गंधर्वों ने। तो ये नाग वंश के राजा थे और नाग वंश के राजा के ऊपर आक्रमण किया मौर्य गंधर्वों ने। तो मौर्य गंधर्वों ने इनके ऊपर जब आक्रमण किया तो ऐसी परिस्थिति में मौर्य गंधर्वों ने जब आक्रमण किया तो वृषनाथ मदद मांगने के लिए जाते हैं मांधाता के पास, पुरुरवा के पास जाते हैं। तो ये जो है मदद मांगने के लिए वो मांधाता के पास जाते हैं। तो ये जो वृषनाग थे ये मदद मांगने के लिए मांधाता के पास जाते हैं और मांधाता अपना पुत्र, मांधाता जो है वो अपने पुत्र जिनका नाम था पुरुकुत्स को भेजते हैं। पुरुकुत्स जो है वो मौर्य गंधर्व को पराजित कर देते हैं। पुरुकुत्स जो है वो मौर्य गंधर्व को पराजित कर देते हैं और मौर्य गंधर्व को पुरुकुत्स जो है वो पराजित कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो वृषनाग हैं ये वृषनाग खुश हो जाते हैं और खुश होकर पुरुकुत्स का विवाह जो है अपनी पुत्री रेवा के साथ करते हैं। पुरुकुत्स का जो विवाह है वो पुरुकुत्स का विवाह खुश होकर वृषनाग खुश होकर पुरुकुत्स का विवाह अपनी पुत्री रेवा के साथ कर देते हैं। तो पुरुकुत्स का जो विवाह है वो अपनी पुत्री रेवा, और इन्हीं रेवा के नाम पर नर्मदा नदी का नाम नर्मदा नदी जो है इसी को ही नर्मदा नदी कहा जाता है। यानी नर्मदा नदी का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, नर्मदा मैया। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है नर्मदा मैया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी में अगले जो है वंशज होते हैं। तो ये जो मांधाता थे इनकी शादी होती है बिंदुमती से। तो बिंदुमती से जब इनकी शादी होती है मांधाता की शादी होती है बिंदुमती से, और इनके 3 पुत्र होते हैं मांधाता के। तो मांधाता के 3 पुत्र होते हैं, इनमें से एक का नाम पुरुकुत्स था।